हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बहुत ही शानदार लेडीज हैंडबैग बनाना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है उस फैब्रिक को मैंने एक प्लास्टिक बैग के ऊपर क्वाइंट किया हुआ है। इसमें मैंने नीचे अस्तर का कोई फैब्रिक नहीं लगाया हुआ है और इसका साइज़ जो मैंने लिया है वो 18 बाई 28 इंच का लिया हुआ है। और इस तरह से स्टिच करने के बाद आपको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, डबल फ़ोल्ड करके, और एक बार और इसको बीच से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। चारों कॉर्नर को मिला के रख लेना है और बीच में एक निशान लगा लेना है इस तरह का। अब ये जो निशान हमने लगाया है यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पॉकेट लगानी है। उसके बाद मैं इसको करता हूँ साइड में, और साइड में रखने के बाद मैंने एक और फैब्रिक लिया हुआ है जिसका साइज़ मैंने लिया है 12 बाई 10 इंच का, और मैंने एक ली हुई है जिपर जिसका साइज़ है 12 इंच। और इस जिपर को मैंने इसके साथ अटैच कर लेना है, तो उल्टा करके इस पर रखना है और रखने के बाद एक बार स्टिच कराएंगे और पलटकर इसके ऊपर कर लेंगे प्रेस स्टिच। अब ये जो हमने निशान लगाया था इससे ऊपर हमें इस पॉकेट को बीच सेंटर में रखना है। सेंटर के लिए पहले हम इस पे कट के निशान लगा लेते हैं जिससे कि हमें सेंटर का पता चलता रहे। और इस तरह से मैंने इस पे कट के निशान लगा लिए हैं। तो नीचे वाले सेंटर को मैं इस तरह से मिला दूंगा जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, और ऊपर भी। और अब ये जो नीचे वाला निशान मैंने लगाया था उस सीध तक हमें इसको रखना है, और रखने के बाद इसके चारों तरफ हमें स्टिच कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा लिया। इसके बाद मैंने एक लेस का टुकड़ा लिया है इस तरह का, इसको डबल फोल्ड करके इस जिपर के ऊपर वाली साइड में हमें इस तरह से इसको रखना है, और रखने के बाद एक किनारे पर स्टिच कर लेंगे। एक किनारे पर स्टिच हो जाने के बाद हम दूसरे वाले किनारे पर भी स्टिच करेंगे। तो चलिए दूसरे वाले किनारे पर भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने दूसरे वाले किनारे पर भी स्टिच कर ली है। अब ये हमारी पॉकेट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। जिपर को खोल के देख सकते हैं, तो ये हमारी प्रॉपर पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद अब मुझे साइड से इसमें 3-3 इंची की दूरी पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। नीचे तक जितने भी निशान हैं मैं 3-3 इंची की दूरी पर लगा लेता हूँ, और इन निशानों को मैं इस तरह से सीधा मिला लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सारे निशानों को इस तरह से मिला लिया है। सेम दूसरी साइड भी मैं 3-3 इंची की दूरी पर निशान लगाऊंगा, और लगाने के बाद इनको भी मैं इसी तरह से सीधा मिला दूंगा। और अब मैं उसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए जो सीधी लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी पर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम एक स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए मैंने इस पर स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से हमको स्टिच पकड़ के इसके ऊपर से लगा लेनी है। तो मैंने इधर की साइड भी स्टिच लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइडों से मैंने स्टिच लगा ली है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरह के बन के तैयार हो गया है। इसके बाद मैंने लेस का टुकड़ा लिया है, 1 इंची 1.25 इंची साइज़ की लेस है। इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और किनारे पर हमें स्टिच कर देना जिससे कि रफेज ख़त्म हो जाए, और ये लेस देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेगी बाद में। जिस तरह से हमने इस साइड में लगाई है सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इस लेस से किनारे को इसको बना देंगे। तो इस तरह से मैंने दूसरी साइड में भी लेस को अटैच कर दिया है। तो अब ये हमारा रफेज पूरी तरह से ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, और क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी इसमें आ रही है। इसके बाद मैंने हैंडल ये तैयार किए हुए जिनका साइज मैंने लिया है 1 इंची चौड़ाई ली है और 22 इंची लगभग मैंने इसकी लंबाई ली हुई है। तो अब मुझे हैंडल को करना है अटैच। तो मैंने लेस वाले स्थान से 3.5 इंची की दूरी पर निशान लगा लेना दोनों तरफ से। अब ये जो निशान मैंने लगाए हैं इन्हीं निशानों पर हैंडल को इस तरह से रखेंगे, और रखने के बाद इस पर कर लेंगे हम स्टिच। तो चलिए मैंने इस पर इस तरह से स्टिच कर ली है। और इसके बाद मैंने लिया है एक और फैब्रिक जो लगभग 2 इंची चौड़ाई का है। इसको इस पर इस तरह से रखना है और इस पर एक कर लेंगे हम स्टिच। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिए और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसको कट कर दिया है।
अब हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे और इसके किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर एक स्टिच कर ली है और अब हम हैंडल को ऊपर की तरफ करेंगे, इसके ऊपरी किनारे पर भी एक स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने ऊपर भी एक स्टिच लगा ली है। हमारा हैंडल प्रॉपर इसके साथ अटैच हो गया है। अब अंदर की साइड में ये जो बाहर की तरफ निकली हुई है, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम एक स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए मैं इस पे स्टिच लगा लेता हूँ। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी हम हैंडल को अटैच करके तैयार कर लेंगे। तो ये मेरे दोनों तरफ हैंडल अटैच होकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद अब हम दोनों साइड से इस पर करेंगे स्टिच। तो चलिए मैं इस पर स्टिच लगा लेता हूँ और साइड से जो भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला हुआ उसे कट करके इसके बाद एक और स्टिच लगा लेते हैं। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से हम स्टिच लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, कॉर्नर पे स्टिच लगानी है। तो अंदर की तरफ से हम इस कॉर्नर को इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इस तरह का कोना बाहर की तरफ निकाल लेंगे, दोनों को साइड को बराबर रखते हुए, और जो कोना बाहर की तरफ निकलेगा उसको बाहर की तरफ करते हुए हम इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस कॉर्नर पर स्टिच लगा ली है। सेम इसी तरह से कॉर्नर को पकड़ेंगे अंदर की तरफ से खोलते हुए और इस कॉर्नर पर भी हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस कॉर्नर पर भी स्टिच लगा ली है। आप चाहें तो इसको अंदर की तरफ कॉर्नर को रख सकते हैं या फिर इसको कट कर सकते हैं। तो मैं इस कॉर्नर को कट कर देता हूं और इस पर एक स्टिच और कर लेता हूं, जिससे कि मजबूती आ जाएगी। दूसरे वाले कॉर्नर को भी मैं इसी तरह से कट करके इस पे एक स्टिच कर लूँगा। तो इस तरह से मैंने दोनों कॉर्नर पे स्टिच लगा ली है और कट कर दिया जो फैब्रिक था। और अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। अब ये हमारा बैग बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। देखने में खूबसूरत प्यारा बैग है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। डिज़ाइन भी इसमें काफ़ी अच्छी है। एक बाहर की तरफ हमने पॉकेट रखा है और अंदर तो इसमें काफ़ी सारा सामान आ ही सकता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इस तरह की वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी ओल्ड फैब्रिक का यूज करते हुए इस तरह के बैग बना सकते हैं।